का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कोई पूछेगा मर कर के डर जाओगे, कोई पूछेगा मर कर के डर जाओगे, बुझ दर भेज देगा उधर जाएंगे, बुझ के परन कुटीरे, महल नहीं लिखा हुआ साधु को। जी जी। परन कुटीर विचित्र बनाई, और देखो लक्ष्मण परम सुहाई। बोले लक्ष्मण कैसा लग रहा। हम प्रदान करम प्रदान विश्व कर राखा, वो जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर तुम बमूर बोओगे। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते रहे हैं और इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहां आप लोग पीछे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये जंगल है। और आज हम चित्रकूट से लगभग 18-20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी क्षेत्र में आए हुए हैं, जहां आज एक साध्वी माता और एक संत जी के दर्शन कराएंगे, जहां एक बार पहले भी आ चुके थे और यहाँ बोरवेल का कार्य भी करा चुके थे। लेकिन बोरवेल का कार्य ये था कि वाटर लेवल बहुत नीचे है, तो गर्मी के कारण थोड़ा सा पानी में दिक्कत है फिर से। तो आज हम चलेंगे, उनका सत्संग लेंगे और क्या परेशानी है यहाँ कुटिया में या क्या उनका सत्संग लगेगा आप लोग को तो ज़रूर बताइएगा। सीताराम आनंद करो भैया, आनंद करो, आनंद करो। माता जी अभी जो है हम इस जंगल में आ चुके हैं और जंगल में जैसे कि मैं आपकी कुटी देख पा रहा हूँ कि इस तरह की कुटी है और यहाँ कुटी बना करके महाराज जी आप रह रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने देखा कि इस समय पानी का भी संकट है कि यहाँ पे पानी भी नहीं आ रहा है और जो भी है 1-2 बाल्टी पानी आ पा रहा है, और जबकि यहाँ पे पानी का खर्चा जो है वो 35 से 40 गैलन के आसपास है जी। वो भी 15 से 20 लीटर का गैलन हो तो 35 से 40 गैलन का यहाँ पे पानी का खर्चा है महाराज जी। तो महाराज जी ये कैसे हो पा रहा है यहाँ पे? भैया ये ऐसे हो पा रहा कि नीचे जाते हैं, नल लगा है, अपने हाथ की मेहनत से पानी डाल दे। 30-35 डब्बे हमारे पौधे जो हमारा बच्चा है परिवार वो नष्ट हो जाएंगे तो फिर हम क्यों साधु। तो 35 डब्बे, 30 डब्बे, 20 डब्बे शाम के करीब 5-6 बजे डालते हैं। तो कल तो हम ये डब्बा लेके आए तो 30 डब्बे डाला तो गिर पड़े। अच्छा आप गिर पड़े? हाँ गिर पड़े, क्या सामने ठीक पड़ती है। अच्छा। तो मेन समस्या है पानी का है। पानी के बाद जब आंधी तूफान आता है तो कुटिया देखिए, कुटिया ऐसे डगती है जैसे मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हो, ऑक्सीजन लगा दो तो गड़बड़ रहता है। अच्छा है तो महाराज जी कुटिया जो है तो जैसे मतलब कुछ अगर यहाँ घुस जाए सर पे बिच्छू कुछ तो समझ भी तक। अरे सर पर तो 3 दिन रहा अंदर। 3 दिन? हाँ, 3 दिन सरप रहा है। 3 दिन सर पर हमने नहीं निकाला। 3 दिन पर सुनते हैं। आप देखते थे कि हाँ, हाँ है दिखता है। 3 आरती करती तो खड़ा हो जाता है। अच्छा। और जब आरती पूरी हो जाती तो फिर निकल जाता है। डेली आरती करती तो फिर निकल आ जाता है। बना रहे ना, वो बोलता है, बोलता भी नहीं, बोलता भी नहीं, अपने आप बैठा रहता है। महाराज जी आरती के टाइम पे आ जाते हैं? आरती के टाइम और फिर उसके चले जाते हैं? इसके बाद वो वहीं रह जाता। भगवान जाने शंकर कहाँ जाते क्या हमको नहीं पता। तो बहुत बड़ी दिव्य कहानी है कि जैसे मतलब 3 दिन तो देखो है। 3 दिन सर पे देखा, अब नहीं देखा। अब ये कुटिया जी जब जो है तूफान आया रात्रि में, तो जब ज्यादा तूफान आया 2-3 बार मिचक दी कुटिया को, पूरी हिला दी। तब फिर भोले नाम का कीर्तन किया कि भैया गांव में को ले जाओ। देखो टूटी लकड़ी है, देखो जी यहाँ से जो लकड़ी आंधी से टूट गई, टूट गया। लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। पकड़े रहे हम दोनों, ऐसे पकड़े रहे। वो आंधी आई जब तो हम दोनों इसको पकड़े रहे। अब वो तो घास की टपरिया है, अब एन हम कहें अब हमें तो वो सोने की लगती है। कैसे उसमें भगवान की कुटिया है। वो कोई ऐसी साधारण तो है नहीं है, कोई मढ़ई है। और ये माता जी क्योंकि पहाड़ के जस्ट ऊपर है, जब हवा आती है तो टारगेट पूरी कुटिया में हो जाता है ना। पूरा क्योंकि हवा का पूरा झोंका कुटिया में आ जाता है। पूरा झुका आता है। कहीं नीचे हो तो फिर मतलब थोड़ा सा हवा। हमें तो ये लग रहा है कि हवा जब पूरी चलाता है हनुमान तो इसी कुटिया में देता है। अच्छा, पूरी हवा इतना तेज आता है, इसी में देता है जी। लेकिन उसके पिता बैठे यहाँ अंदर जी। तो वो देखे वो भाग जाता है। मुझे लगता है कोई अगर ग्रस्त की ये कुटी होती उड़ जाती, नहीं कब उड़ जाती। अरे पेड़ टूट गए नीचे, पेड़ टूट गए, खम्भे टूट गए, लाइट के खम्भे टूटे, पैर टूटे, भगवान की लेकिन सब प्रभु की है जो यहाँ। वो लिखते हैं कि साधु संत को तो कुटिया ही ठीक है, घास फूस की। आदमी कहते हैं। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण वनवासी वेश है, जंगल में है, यहाँ कोई मकान नहीं है, गद्दे नहीं है, चारपाई खटोली नहीं है, कैसा लग रहा? लक्ष्मण बोले ये कुटिया कैसी बनी? तो लक्ष्मण बोलता है
के परन कुटीर, महल नहीं लिखा हुआ साधु को, जी जी। परन कुटीर विचित्र बनाई, और देखो लक्ष्मण परम सुहाई। बोले लक्ष्मण कैसा लग रहा? अब लक्ष्मण क्या कहें, बोले प्रभु ये तो हमें लग रहा है अयोध्या के महलों से भी अच्छा लग रहा है जी। अब हमको भी अच्छा लग रहा है। जब हनुमंत लाल खींच जाता तो हमको ये लगते कि कुटिया तो ले जाएगा, हमको भी ले जाता है। हाँ, इस समय पक्की होती कुटिया। प्राणी जब गड़बड़ हो जाता है, गड़गड़ाहट होती है, तूफान आता है, तो हम भी सोचते कि ईंटा की बनी होती तो बाबा के ठाकुर जी तो नहीं भींजते। पानी वर्षा, गीता भागवत रामायण सब छाती से लगा रहे, भींज गई, फिर धूप निकली तो सुखाए। हाँ, पूरी रामायण भागवत। महाराज जी, जब बरसात होती है तो पानी नीचे भी बस ऐसे बैठ जाते, उड़ के पन्नी रखे 4 मीटर की, अच्छा, पन्नी उसी में सब छपा लेते हैं। बोरा की पीरी वो क्या किया है, वो पीरी पन्नी में सब ठाकुर जी दुकाए, वो छाती के नीचे बैठ गए। तो दोस्तों ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कुटिया है, जब बारिश होती है तो नीचे पूरा पानी आ जाता है, और कुछ पन्नी महाराज जी रखे हुए हैं, तो जब बारिश होती है तो जो सामान जैसे रामायण ये महाराज देवता दुका लेते हैं, देवता है, और खुद मतलब बैठ के अंदर उसी को छुपा लेते हैं, और श्री राम बोल के रात काट लेते हैं। क्या करे, आया हम लोगों को चिंटी काटती थी, दीमक काटती थी, देखो पक्का करा दिया दूसरे कोई भक्त ने जी, पक्का इस जरिए थोड़ा थोड़ा डरवा दिया। देखो जो उपट गया, निकल गया कुछ तो क्या चिंटी ना काटे। तो जैसा कि माता जी ने ये भी बताया कि यहाँ पे चींटी और दीमक भी काटते थे महाराज जी को और माता जी को। अगर कोई तो किसी भक्त के विचार में आया, भावना में आया, हनुमान जी की कृपा से आया, प्रभु की कृपा से आया कि यहाँ पे फर्श करा दिया जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्श हो गया, लेकिन ये फर्श भी जो है उखड़ रहा है। हाँ। मतलब कामयाब नहीं है, उखड़ रहा है, लेकिन अभी जो है तत्काल के लिए आराम है यहाँ पे। हाँ। और इतना ठंडा मौसम यहाँ पे लग रहा है कुटी के अंदर। माता जी हम लोग अपने घरों में रहते हैं, लिंटर का मकान है, लेकिन तपता है माता जी, सब प्रभु की कृपा है। और एसी लगाने के बाद भी एसी से ज्यादा तो यहाँ ठंडा। भाई तुम लोगों को एसी दिया परमात्मा ने, तुमको एसी दिया, किसी को पंखा दिया, किसी को बाबा ने, बाबा को क्या दिया, उन्हीं की एसी लगी है राम जी की, हमको तो हाँ डायरेक्ट वहीं से आती है। तुमको विज्ञान की एसी है, जो कुदरत की एसी है, फर्क है। तुम इतना सोचो कि हम लोगों को इधर पे ठंडा पानी भी पीने को नहीं, मगर नहीं, हमें भोलेनाथ का एक छोटा सा गगरी है, उसमें पानी रख के लेते हैं। तो आपने पिया? फ्रिज से भी हाँ, माता जी हमने पिया, अभी ग्रहण किया जल, वो हाँ, बहुत ही पानी ठंडा। तो बस उसी को अभी भर दिया, अभी आधा घंटा बाद ऐसा ही पानी हो जाएगा। तो आधा घंटा तो फ्रीजर भी लेता है टाइम की, जब बॉटल में रख दिया जाता है तो भी टाइम लेता है। लेकिन माता जी वो जो फ्रीजर पिलाता है ना, वो बीमारी भी पिलाता है। और डॉक्टर भी जब लिखते हैं पर्चे पे ना, कहते हैं फ्रिज का पानी मत पीना, कोरोना आ जाएगा। माता जी पूरे कोरोना में कोई फ्रिज का पानी नहीं पी रहा था, गर्म पानी पी रहे थे सब लोग। और यहाँ पे कैसे चल रहा है माता जी? शीतल पानी बहुत कर रहा स्थान है भैया। बाबा को तो अदम शरीर में दिख जाते हैं। एक दिन के 2:30 बजे कोई रात्रि तो नहीं होती, नहीं मार 2:30 बजे यहाँ जे बगीचा से पर्दा निकला, इतना बड़ा, हमें बुखार चढ़ा था, इतना बड़ा पर्दा निकला दिन के 2:30 बजे। तो हम नीचे से आए, वो प्रवासी, तो हमने पूरा पेड़ खा गया। तो इधर आए तो ना पर्दा दिखा और ना पेड़ खबा। तो हमने इधर देखा, कुटिया के पीछे कोई कहीं नहीं दिखा, स्वयं शंकर था। दिन के मतलब दिन में 2:30 बजे, दिन के 2:30 बजे। ये है प्रभु की, तो मतलब यहाँ पे ऐसी नर्सों की बात है भैया, नर्सों का जल गिरने उन पे भोले पे। तो जब हमने सीधे गए तो घंटा उनका बंधा, तो वही खुपड़िया में पड़ा। मैंने कि बाबा तुम इतने मत में भूल गया, मेरी घंटी भी नहीं बजाई। घंटा खोपड़ी में घला तो दिमाग चकरा गया। जब जल गिरा तो मंदिर के अंदर दीवार पे पट्टी चल रही, जैसे टीवी में चलती। अच्छा, चौपाई लिख के आती है। हमने बोले बाबा इतनी उर्दू नहीं पढ़े ना, हमें इंग्लिश की हमको इतनी समझ में आ जाए, अधम शरीर है। तो दीवार फिर धीरे धीरे चली, हमने पढ़ लिया और गांव की तरफ चल रही थी चौपाई। अच्छा, एक दिन मूर्ति उठ के उनकी लिंगी अपने आप गांव तरफ गिरी, न देखी। तो ये कर रहा है स्थान है। गए तो मूर्ति ऐसी 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 हो रही। हमने कही हमारी आंखें तो ऐसे करे, हमने भी ऐसी ऐसी हो रही, खूब आई अत पर धरती से उठ गई वो ऐसी ऐसी ऐसी। हम रोन लगे, हमने कही प्रभु हमसे कौन सी गलती हो गई, और हम तो एक सदवान तो 1.5 दिन से हुई, काम बचपन ही से हो गए थी का, अकेले प्रभु हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। रोन लगे, जब तक भी आंसू आ गए सो ऐसा करी, मूर्ति तो धर गई।
इतना कर रहा स्थान है यहाँ, अगर माता जी भोले जी की मूर्ति हाँ ऐसे ऐसे कर रही अपने अपने आप यहाँ कोई गलत भावना से आएगा रात्रि में, हाँ घबरा ये बेटे गाँव की मैं पूछू, यहाँ कोई गलत भावना से रात में आएगा कि साधु के चुरा ले हैं लूगर पत्ता 3 चोरियां हुई, लेकिन मड़ई की तबीयत जब खराब हुई तो पचे नहीं भाई, फेंक गए हमें सामान। रात में कोई गलत भावना से आएगा तो सबसे पहले भोले स्वामी अंधा कर देंगे उसको। ये बेटे अंधा हो जाएगा व्यक्ति, इतनी यहाँ शक्ति हाँ देखेगा नहीं, जब अंधा हो जाएगा तो रात भर यहीं भीड़ बढ़ाएगा, सुबह मड़ई के ठीक करेंगे उसको पीट के, ये होगा जी। तो ये बहुत कर्रा स्थान है। तो महाराज जी ने बताया कि ये एक ऐसा स्थान है कि अगर यहाँ पे कोई चोरी भाव से भी अगर आता है और गलती से चोरी कर लिया, कर तो पाएगा ही नहीं, करने से पहले ही यहाँ पे दिव्य शक्तियाँ जो रहती हैं भोले बाबा की, प्रभु राम जी की, हनुमान जी की, तो वो अंधा कर देती है, उससे पहले ही अंधा कर देंगे उसे, उस व्यक्ति को यहाँ से जाने तक नहीं देंगे। ना हमें 3 चोरियां हुई, यहाँ से एक चोरी ले गया, तो शाम की खटोली में पड़ा तो बीमार पड़ गया ज्यादा, तो मेघ गया, फिर सकरी ले गया कुकर की तो वो ही फेंक गया, फिर क्या ले गया बल्ब भैंस गया, बांस खींचा, 100 रुपए का बल्ब है, बांस खींच के बल्ब ले गया और बल्ब ले जाके घर में रखा, बीमार पड़ा तो चौथे दिन अपने आप वही बल्ब रख गया। ये शक्ति है, ऐसी जगह रख गया जहाँ हम पूजा करते। बताइए जैसे महाराज जी कुटिया जैसे जंगल के बीचों बीच है, तो यहाँ तो जानवर भी जानवर आते हैं रात में, रात में। अच्छा हम कहे कुकरा ना होते, कुकरा हमको जगा देते। अच्छा हाँ और सरिया रख के सोते हैं, अब तो हम सरिया रखने लगे, लठ देखो जी आओ कालिया। तो रात है जो जंगल है भाई रामबाल, एक दिन तो 10-12 शुगर थी यहाँ। अच्छा सुअर, हाँ 1 बजे रात में, 1 बजे रात में जी, बहुत खतरनाक एरिया है वो। जंगल है, जानवर चल रही थी तब देखो जी कुकरा पाली काटेगा नहीं। अच्छा तो ये तो जैसे कि देख पा रहे हैं महाराज जी ने यहाँ पे कुत्ता भी पाल रखा है। महाराज जी इसे स्वांग बोलते हैं ना, चौकीदार कुकरा है ये, तो ये जगह देता है, चौकीदारी करते हैं। मतलब जानवरों की हट या कुछ समझ नहीं आती तुरंत जगह देता है। कुछ भी इंसान है जानवर है वो जगह देते हैं। महाराज जी इनकी तबीयत भी तो खराब चल रही है। तबीयत खराब है, तो एक की खराब ही, एक की तबीयत खराब है, वो नीचे है, 3 दिन से शिवरामपुर ले जा रहा नहीं बता रहे, बोतल चढ़ी थी, कल परसों भी ट्रीटमेंट हुआ, आज भी ले गए और कल भी ले जाना है। या तो इनको रखो तो हम बीमार पड़ जाएं, जी ना पड़ा, जिन्हें नहीं हो कच्ची। हाँ जीव दया से हम दया कृष्ण, बच्चे की तरह पाले, बच्चे से भी ज्यादा है हमको तो जी। इनको देखो भोजन बना और बाबा ताई तो ऐसे ही बैठे, न कल बना हुआ ना आज इनके ना बन गया, भोजन पाके इनको बस वो गया नीचे, बस वो वहाँ बिस्तर है वहीं अब हम चले जाए चाहे दिल्ली, लेकिन वो नहीं निकलेगा। अगर भरत खूब दे तो तुमसे बात यही में लेटता है। अच्छा ये कुटिया की रखवाली का यही लेटर है, शाम के रात में सफेदी के ऊपर लेटता है, तुम आओगे तो वो बहुत बुरी तरह से भूखते हैं। इतने का है उनका, बच्चा तो कट जाएंगे लेकिन ये नहीं कट पाएंगे। रात में जानवरों को खदेड़ते उधर तक चले जाते, फिर डर लगता है। भैया हमें कुटिया बन जाए तो ठीक है, कुकर मुकर तो हमें रक्षा कर ही रहे, लेकिन ऊपर से जब जो बिजली प्रकोप करती है तो कुकर थोड़ी पान पाए। जी बिल्कुल, ये जानवर सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसे जानवर तो जानवर से बचा सकते हैं। कुटिया में मतलब ऐसा क्या हो जाए कि मतलब ज्यादा थोड़ा से आपकी दिक्कतों का सामना हो सकता है? जैसे ये कच्ची पूरी बनी हुई, ऊपर से टीन सेट या कुछ क्या हो, टीन सेट हो जाए या ईंटा की बन जाए जी। ये लकड़ी तो ये टूट गई। हाँ ये लकड़ी तो टूट गई, मतलब जैसे टीन सेट ऊपर टीन सेट तो टचेगा नहीं क्या, जैसे वो तो ईंटा की बन जाए ऊपर से, तो छोटा ऐसा ज्यादा लंबी चौड़ी ना बने कि 20-22 हाथ की, तो एक तो बन जाए कि कोई आए और बैठा रहे, उठा रहे, भगवान विराजे रहे, अपन अच्छी सुरक्षित तारा लगा दो, कहीं चले जाओ, ऐसा तो हो ही। देखो तो आपको चाहे कोई भी बनवाओ, आपको बनवाने में अच्छी लगे और साधु को रहने में अच्छा लगे और 4 जनों को देखने में अच्छा लगे, जैसे भगवान को भी प्रसन्न। भंडारा चल रहा है क्षेत्र में, तो जैसे भंडारे में अब आमंत्रण तो नहीं जाओ तो वे लोग मन बिगाड़, जाना तो पड़ता है। जैसे हम गोदावरी निखर गए और वहाँ गोदावरी में खड़े हुए प्राणी रखो वहाँ कुटिया में,
अब ना तो कोई दर्शन हो रहा है हाँ, और ना कुटिया दिख रही। बिल्कुल। तो माया ही में फंस गया कि ना तो राम मिले ना माया मिली। ये कुटिया पक्की हो तो मनवा फिर भगेगा नहीं। जी, जी। ताला मार दो आराम से हाँ, लौट और ये जो चोरी वोरी का डर है ये भी नहीं ये नहीं रहेगा। होगा। आओ हम तो कहते भरत को हमने कि कोई मशीन नहीं ना ले जाएंगे। हाँ, ये ये तो डर गृहस्थी बना है डेग में रख के डर बना रहता है। ये रहता है। और रात्रि में कहीं जा नहीं पाते, मड़ई में अब 3-4 कार्यक्रम नहीं जा पाए। तो गुरु जी आप मतलब इस संत जीवन में कितने साल से आए थे इसमें? हमको तो हो रही कम से कम 30-35 साल। 35 साल से महाराज जी संत जीवन संत। हाँ। अच्छा गृहस्थ से हैं लेकिन संत गृहस्थ में से इसमें हैं आ गए लेकिन 35 साल तो हमको हो गई मौज निर्मल। में, लेकिन ज्यादा हो गया होगा हमको। 35 तो पहले हमको मतलब हाँ। इसके पहले जब मतलब इसमें नहीं आए थे माता जी के साथ ही। हाँ हाँ पहले एक भ्रमण ही में थे, दिन शादी संत सेवा में पहले थे, इसके बाद इसमें आ गए। हाँ पहले हमने भैया 18 साल तो हनुमान जी की आरती संध्या बंदन किया। जी रामायण जी आरती संध्या बंदन तो हनुमान जी का करंट लगा तो उनने फिर बुद्धि घुमा दी। तो पहले तो बढ़िया जीन्स में हम भी पहनते थे, गुंडे थे पहले हम भी। तो अभी हम लोग फौज रखे हैं जवानी, ऐसा नहीं है। तो अभी तुम ये कहीं नहीं लग रहा इतने गुंडे तो हम थे। देख लो ना फौज, हम झूठ थोड़ी बोलते, दगालता ही उठा के अंगूठी चैन जो चलते हैं। और फिर जब जो है इनकी प्रेरणा हुई तो सब छुड़ा लिया। हनुमान जी कृपा हुई सब उनकी छोड़ के कृपा सब- भाई अदम शरीफ है, जी अदम शरीर है साला, इस पे कृपा हुई तो सब छोड़ दिया, चप्पल भी छोड़ दी, सब भी छोड़ दिया। अब बस महाराज जी तो अंगूठी चैन में ज्यादा दम था। नहीं इस माला में दम अंगूठी है। चैन में दुख इसमें था। है, अंगूठी चैन मोटरसाइकिल बुलेट गाड़ी उसमें बड़ा कष्ट था। ये सब देखो, बड़े सुसान। मड़ई में हमको सब कुछ चैन था। बड़ा सुसान। बच्चे थे, हाँ। हमारे पास जगह जमीन घर मकान हर चीज सोन मतलब जेवर कपड़े सब, मगर एक चीज नहीं थी, श्री राम का नाम। श्री राम का नाम नहीं था। हाँ, और जो मिल गया अब। बस वही नहीं मिल पाता है। हाँ उसी को अच्छे अच्छे ऋषि चले गए, अच्छे अच्छे संत चले गए, वो चीज नहीं मिलता। तो कुटिया में ही मतलब यही भजन आपका रहता है और यही रहते हैं। इसी में बस इसी में मगन रहती हैं हम। इसका मतलब महाराज जी उस चैन माला से अब आराम है। अरे जहाँ में महाराम में महाराम, हाँ। उसमें आराम था तो हराम भी था साथ, हराम भी था। इसमें हराम नहीं है। तो महाराज जी एक कोई छोटा सा भजन आता सुना भजन बढ़िया माता जी आप माता जी एक भजन हो जाए हाँ। भक्तों के लिए। हो जाए। भक्त बहुत खुश होते हैं जब भजन ऐसे चलते हैं संतों के। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, उनका मरना न पूछो वो तर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कोई पूछेगा मर कर के डर जाओगे, कोई पूछेगा मर कर के डर जाओगे, बुझ दर भेज देगा उधर जाएंगे, बुझ दर भेज देगा उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला हरि राम की, वो अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वो अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, बात पूछो ना पूछो खुशी आप की, बात पूछो न पूछो खुशी आप की, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का जय हो, भोलेनाथ की जय। जैसा कि माता जी ने सुनाया हमें, जो भजन सुनाया माता जी ने, सुन करके ऐसा भजन मैंने पहली बार सुना है। माता जी कहीं और नहीं सुना था। अरे और इसी भजन में माता जी ने सब बता दिया कि राम का नाम लेकर आप किधर जाएंगे, हम तो मुसाफिर हैं अपने घर जाएंगे। हाँ, एंड का हमारा घर वो ही है। हाँ जी उन्हीं के सबका है पास। वो तो उनकी है, सभी का वहीं से है। आए हैं वहीं से हाँ। लौट कर जाएंगे। हाँ, तो माता जी ने अब करनी का फल है। जी जैसी करनी वैसी जैसी पार उतरनी, हाँ, करेंगे ये फल भरेंगे। देखो भाई इंसान तो सबको बना रहा है ऊपर वाला। आए एक ही घाट से और जाने एक ही घाट, वो अपने अपने कर्मन से सब हो गए 12 बाट, जी महाराज जी है नहीं।
बोले भूम गिरा, भूम माने पृथ्वी पर गिर पड़ा। हाँ। काय में? माँ के गर्भ में। भूम गिरा जब डबर पानी, ज्यों माया जी खोल पुटान गेल गया। तो एक भजन आया, हर दर्शन दो घनश्याम। आदमी को नहीं चिल्ला रहा है, घनश्याम माने मुरली वाला। हाँ। दर्शन दो घनश्याम, नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम, नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। मंदर मंदर मूरत तोरी, फिर भी ना देखी सूरत तोरी। युग बीते और आई मिलन को पूर्णमासी रे। दर्शन दो, बिना दर्शनों के नहीं कर पाएगा इंसान, चाहे बाबा हो, बोलो कांतानाथ भगवान की जय। बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता है। और जहाँ से आए हो, ये संसार एक बाजार है, घूमते फिरो। जिसका टिकट टीटी ने बना दिया, कौन? ये टीटी नहीं, ऊपर वाला टीटी। ये टीटी का टिकट, ट्रेन से यात्रा करते नहीं जहाँ है तो बैठ जाते, ट्रेन चूक जाती है। उसका टिकट बनेगा तो फिर कोई हटाने वाला नहीं है। और उसका टिकट बन गया तो बन गया, सीधी बात। आप कहते हैं कि ये घटना वो घटना सब उसकी देन है, इसलिए पारब्रह्म परमात्मा को भजिए तो कुछ मिल जाएगा। मतलब महाराज जी सारी बातों का एक ही है कि भजन जितना कर लो बस वही साथ जाए। थोड़ा उतना ही ठोरा है अपन को तो। हाँ देखो, भगवान के आगे अपन को ज्ञानी बने जी तो बेकार है जी। भगवान शंकर जी सबसे बड़े ज्ञानी हैं प्रभु, वो अंतर्यामी हैं। और अपन तो एक उनके आगे कीड़ा मकोड़ा है, राम राम कीड़ा मकोड़ा है। अपन कुछ जानते नहीं है, अपन मनुष्य जो नहीं है, मगर वे परमात्मा है, अंतर्यामी है, प्रभु हैं, वे सर्वज्ञ हैं, वे अपन कुछ नहीं है। अपन इतने हैं कि अपन वो बेन नैनन देखते हैं और उनके नेत्रों का भी पता नहीं है कि कितने नेत्र हैं। उनके हाथ भी नहीं है और पता नहीं है कि कितने हाथ हैं। उनके मुख भी नहीं है और कितने मुख हैं। उनके पैर भी नहीं है और पता नहीं है अनगिनते, कोई गिनती पैरों की भी नहीं है। फिर वो है। अपन दो आँखों से इस संसार को अच्छा और बुरा देखते हैं, अच्छाई करते हैं, बुराई करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, प्रभु नहीं करते हैं। और अपने अंदर असली आँखें नहीं है, 10 इंद्रियों के 20 नेत्र हैं। कोई सोचो उस बात को तोलो कि अपने अंदर लिखा है कि 10 इंद्रियां हैं, तो उनमें 20 नेत्र होंगे कि नहीं होंगे? जब 2 नेत्रों से अपन इतना संसार देख सकते हैं, हाथी घोड़ा दुनिया के पेड़ पौधा पशु पक्षी उल्टा सीधा दुनिया का देख सकते हैं, तो 20 नेत्रों से सिर्फ अपन भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं माता जी, कर सकते हैं। 20 नेत्र बहुत है कि 2 नेत्र? 20 नेत्र बहुत है माता बहुत है, मगर वो क्या चीज है? वो है भाव। भाव अंदर वो भाव तो होए। हाँ, जब तुम्हें 20 नेत्र आपके खुले भाव से नहीं, भगवान के जो दर्शन करता है वो एक दूसरे को उसकी पहचान हो जाएगी कि इस इंसान को होते होंगे। भगवान वो चीज है कि भगवान को जब तुम देखो तो भगवान की कैसी, तो भगवान की चरण है, उनकी कैसी नाखून है, कैसी नुमैया है, भगवान का कैसा कलर है, भगवान क्या पहनते हैं, क्या हाथों में पहनते हैं, भगवान किस तरीका को उन पर नजर नहीं ठहरती है। भगवान वो है। जय हो। माता जी की पूरी आंखें जो है वो डबडबा गई, भगवान जी की बाड़ी कहते कहते डबडबा गई पूरी आंखें माता जी की। तो देख सकते हैं कि आज मुझे कहाँ आकर के कैसे दर्शन मिल रहे हैं आज माता जी और महाराज जी का। मैं अंदर से खुद ही सोच रहा हूँ कि आँख नहीं खुली वो जानता नहीं। जी बिल्कुल, उसने देखा नहीं है भगवान को। बोले जल के चढ़ाए से कौन कौन साधु तर गो। एक कविता आया, जल के चढ़ाए से कौन कौन साधु तर गया, फिर मीन हूं ना तरी जाको गंगई में। घर मछली क्यों नहीं तरी? मछली 24 घंटे जल में रहती है, और निकाल दो
तो वो मर जाती तो साधु तर जाएगा जल से चढ़ा से, कभी नहीं तरेगा। और बोले जटन की रखाए से कौन कौन संत तर गए, बाढ़ तो तुम भी रखा सकते हो, साधु रखा सकते हैं। जटन के रखाए से कौन कौन साधु तर गए, मोर हूँ न तरी जागो सवा हाथ को पारे। देखो मोर पे कितने डगरा रखे, लेकिन खाती क्या है, सर्प। और शंख के बजाय से कौन कौन साधु तर गो, फिर गधा हूँ न तरो जागो शंख ये सो न रहे। एक गधा बोल जाए तो 50 शंख का काम नहीं करेंगे। तब लिखते हैं कभी कि करम प्रदान विश्व कर राखा, वो जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर तुम बमूर बोओगे वो गेहूं काट लो नहीं, बिल्कुल तो बस जैसे करोगे तैसे भरोगे। करम है प्रदान, वैसी भरनी। करते रहो। किसी की तुमको कुछ कहे, हमको तो कह जाती तो हम तो लेते हैं भैया, अच्छी बढ़िया बात कह गए, हमको क्या ले गए हमारा, बड़ी दे ही तो गए। तो बस साधु को भैया कह जाए, जे कह जाए तो हमको सब सहना है, हमको क्या लेना। दे गए, वे दे गए, ये फसान देते हैं, ये गाली देते हैं, ये अपने बीड़ी देते ही तो है, लेते क्या हमारा। कोई फसान देता है तो कोई गाली देता है, हमको कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत अच्छी बात है। अब न्याय करने वाला बैठे हैं ऊपर, वो न्याय जरूर करेंगे। न्याय करने वाले बैठे, वो उनका जब डंडा पड़ता है तो ना आवाज मिलती है, कुछ नहीं। खटोली परे और सवेरे हम क्या तो जज बन जाएं, सबसे बड़े जज तो वे ही हैं, परमात्मा। सासा जज तो अभी किसी ने भी नहीं देखा है। प्रभु तेरी जय। और जिसने देखा होगा तो उसके हृदय में माँ सीता और राम लक्ष्मण से विराजमान होते होंगे, उसने देखा होगा, सब नहीं देखते। तो और महाराज जी यहाँ मतलब भोजन प्रसादी की सब कैसी व्यवस्था होती है? भोजन प्रसादी ऐसे भक्त लोग दे जाते हैं, किसी के दरबज्जे नहीं जाते जी, नहीं होना जाएंगे। करें तो भोलेनाथ करें, अगर चिंता उनको चिंता है तो देंगे तो पालेंगे, नहीं मुर्दे की भस्म चढ़ती है उज्जैन में, तो हमको यहाँ वैसी भस्म डरी तो वो पालेंगे, मांगने नहीं जाएंगे। अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि महाराज जी ने कहा कि अगर भोजन मिला तो ठीक है, भंडारा बना तो ठीक है, नहीं तो ये जो भस्म पड़ी हुई है जिसपे भोजन सिद्ध होता है, इसी को खा लेंगे हम। जब माने वो 5 साल वनस्पति खिलाई हमको, 5 साल वनस्पति कोई भोजन नहीं मिला तो बाबा नहीं मरा, तो हम तो मरेंगे नहीं। महाराज जी 5 साल तक वनस्पति खा मतलब पेड़ पौधों की यही खाते थे। पत्तियां किस चीज की मतलब पत्ती जाता है? जी क्या नीम खड़ी है। अच्छा। और भी कई पत्तियां हैं, है? तो महाराज जी जो है नीम की और अन्य पत्तियां जो हैं जो खाई जाती हैं, उसे खा करके महाराज जी ने 5 साल साधना और नीम की तपस्या की। पत्तियां खाई खूब। हाँ, नीम की पत्ती खाई, बमूर की पत्ती खाई हम लोगों ने। और 5 साल तक माता जी जंगल में रहे तो हम क्या थोड़ा बहुत बस में मिल गई, बस में पी कम के होगा, कमंडल से मगर पानी। 5 साल तो हमने खूब प्रेम से, हम बेहोश भी वैसे रहे, चितभंग पागल। अच्छा पागल टाइप के, अच्छा तो है भूख का मालूम नहीं है। अच्छा। हम बता नहीं रहे आपको, कल भंडारा नहीं जब बना, ज्ञान में होश आज में नहीं बना, दिमाग में आया। 2 दिन से भंडारा ही और न परसों बना, और जे बैठे कोई चेहरा फर्क, ऐसे ही बैठे रहेंगे। 3 दिन से कोई भंडारा ही कुछ नहीं बना। 3 दिन से महाराज जी की कुटिया में कोई भंडारा नहीं बना। नहीं बना, कुकरों को बना खिला दीजिए। खाली और कल भी कुत्ते नहीं जो यहाँ पे क्या हैं, महाराज, कुत्तों के लिए खाली यहाँ पे बना है। कारण क्या था कि मतलब था नहीं? नहीं बना ही नहीं, अच्छा, बना ही नहीं। उनने कहा ना बना तो ना बना। अच्छा, प्रभु ने कह दिया 3 दिन मत नहीं बनाओ। बनाए नहीं हमने, तो कहते हैं कि मतलब किस दिन बनाना है, किस दिन नहीं बनाना? अब मंगलवार को नहीं बनना, अच्छा, कल एकादशी, कल नहीं बनना। आज परसों बनेगा। 3 दिन तो हो ही चुके, कल एकादशी है तो सीताराम कल चौथ। कल भी हाँ, तो बनेगा बनो महाराज कहाँ जी। है? नहीं बने। आज महाराज जी दिव्य दर्शन हो रहे हैं हमें। ऐसे संतों के जल्दी दर्शन नहीं हुए। नहीं वो तो सब उन्हीं की कृपा है अरे बेटे। नहीं। तुम पे भी उन्हीं की, जब जो यहाँ पे आए जी, भाई तुम दिन भी की तो प्रेरणा भगवान हो, होती है, मैं जब जाने आते भक्त भगवान की जय। गाँव के में बैठे एक व्यक्ति और इतना गाँव में बिका नहीं है, हाँ। बोले नहीं इनको कुछ प्रेरणा की तो आ गए, जी। जिनको पहुँचाते वे ही आते, हर आदमी नहीं आता। और एक यहाँ की मैं और घटना बताऊं कि महाराज जी गए थे अपना आंचला सिलवाने,
महाराज जी ने अपने लिए सिलवाया, सिल गया माता जी का। नहीं, माता जी को सिलवाना हमारे था लिए सिलवाया और सिल गया हमको। क्यों सिल गया। तो अब माता आप जी देखो ने- जो कैसे माता जी ने- फटे रह गए वस्त्र देखो। हाँ, वस्त्र माता जी के जो है वो फटे हैं, फटे फटाए। फटे फटाए पूरे वस्त्र हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, हमें तो बढ़िया है, अच्छे। हाँ, और माता जी खुश है, माता जी कहते हैं एकदम बढ़िया है। हाँ, वैसे- और अगर किसी भक्त की तरफ से सिलवाने भी गई माता जी तो टेलर इतने होशियार निकले। प्रधान जी यहाँ पे प्रधान जी ने दिया। हाँ, कि माता जी ने अपने लिए भगवान बोला। के लाने बनाया प्रधान जी हाँ थोड़ा सा मतलब सहयोग के लिए हाँ हाँ उन्हीं ने दिया। तो भी गलत हो गया। उन्हीं ने पैसा दिया तो ये होगा कि हमको सिल दिए, इनको नहीं सिले। हाँ, अच्छा, साया माता जी को सिलते कुर्ते हमको सिलते। हाँ। जबकि बंडी हाँ, बनने माता जी थे, का- माता जी को बंडी साया 2 ही बनने थे। हाँ। तो साया सिल दिया, बंडी नहीं, बंडा हमको सिल दिया उसने। हम क्या करें। तो मतलब जो कुर्ती थी, कुर्ता था सिलने के लिए, वो महाराज जी के लिए सिल दिया वो। तो सोचने वाली बात है कि टेलर का ध्यान कहाँ था। जाने क्या चीज में। अरे वो ऐसी बात हो रही थी भरत को कि ये बहुत कम है कि पति पत्नी साधु बन गए। और ऐसी साधु तो हमें पति पत्नी दिखती है, चाहे बनावटी की हो चाहे कैसी हो, बहुत सी फिरती है। मगर एक ही जगह रह रहे दोनों, पति पत्नी, पूजा पाठ हर चीज, एक ड्रेस, पति पत्नी पर साधु, बहुत गजब की बात है। अरे जो कोई गजब की बात नहीं है, सबसे बड़ी है भगवान की कृपा। क्या भरत कूप पे गए थे तो क्या बोलता वो? उसमें भूल गया वो क्या बोला? बोले क्यों गुरुजी ये कौन है? हमने कीजिए हमारी मैसेज। अरे बोले बहुत गजब होगा कि पति पत्नी साहब तुम साधु बन गए। हमने कोई गजब नहीं किया, मुरली वाले का डंडा है, भगवान की कृपा हो। उनकी कृपा है आदम शरीर पे, तो बन गा दीजिए कोई। और आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे माता जी का यही कहना है कि ये कुटी का इतना निर्माण हो जाए कि कोई भगत बाहर से आए तो वो रुक तो- जाए। हाँ। और हम लोग जो है वो तो ठाकुर जी के साथ इसी में खुश हैं। हाँ। लेकिन हमारे कोई जहाँ आए, मुरली वाले हैं ना, हाँ, कोई आए तो इसमें उसके लिए साधन और व्यवस्था भाई हो भक्त सके। आते हैं उनके लिए। और अभी भजन के लिए यहाँ तकलीफ भी होती होगी जब वैसे बारिश होने लगी अचानक। हाँ। अब कभी रात्रि में आपका भजन चल रहा है तो फिर से उठ के उसको भंग करके फिर छुपाना इधर तुम उधर। जो कह रहे हैं, हम सोते हैं तो इधर से सरफ और घुस जाते हैं जी, इधर से अच्छा। उधर से देखो ये कुटिया के अगल बगल से जगह है पूरी, तो पूरी बिल्कुल क्या घास लगा है? लगा घास उसमें, लगी? घास लगा है उसमें से तो निकल ही आएगा। तो ये माता बहुत जी ही का ये समस्या है। कहना है कि दुमाऊ आती सही कज्जू के नहीं, दुमाऊ घुसी आई 3 थी। दिन बैठे हम गुलाल सांप होता है अब वो तो देखो सरफ है, डर तो लगता है, काटे ना काटे, बिल्कुल बिल्कुल। मगर वो इधर घुसे, वो इधर सबने में फिरा, फिर इधर से ऐसा आ गया तो कपने लगे जी, कुत्ता भी भूखने लगा। फिर उसको जैसे बना जैसे बाल्टी में पैर के उसको उधर कर आए। अच्छा, बाल्टी में भर लिए उसको हाँ। सर्प को हाँ और उधर बाहर छोड़ दिए। हाँ, फिर आ गया। बाल्टी में फिर आ भर- फिर आ गया। फिर वो ऐसा आया सो उधर से फिर आ गया, फिर भर के ले गए। तो फिर हमने रात में देखते रहे, उधर ही छोड़ आए। 3 दिन वो इसी में रहा, हम के तो रहे। तो जो जैसा इधर ही कि माता जी यहाँ पे बता रही है कि ये घास फूस की कुटिया है और समथिंग कुछ दिन ही वो बीतता होगा, 2-4 दिन, नहीं तो सांप जो है। देखो मट्टी खोदी हमने, मट्टी खोदी हमने वो सरफ के लिए, वो 2 मुँह को सरफ होता है, क्या कहते हैं? अच्छा, दो मुँह। हाँ, एक मुंह बंद रहता, हाँ, एक आगे रहता है एक पीछे से। हाँ, तो वो उसको फिर हमने हाल के हाल एक कपड़ा से ऐसा बांधे रहा। बाल्टी जी, बाल्टी रखी है इसमें, अंदर रखी है, बड़ी बाल्टी के अंदर उसको जी ऐसी करे रहे। और हमने गड्ढा खोदा, मतलब ऐसी के धूरा हो जाए, धूरा उसमें होके छोड़ दिया। उसमें पानी फेंक दिया, बांधे रहे, बैठे रहो। और फिर इसके बाद में हमने क्या छोड़ दी, बोले रुक जा, ऐसे ऐसे भभूदरी सी करके छोड़ा सोसी में, फिर वे सो गए, बैठे रहे भैया हम अब बैठे रहो, मारते महाराज नहीं है। ये स्थान भी आपने दे दिया उन्हें, हाँ। यहीं पे बैठे रहो। हाँ, भैया एक जगह खोदी रात में। भैया राम बाबू हमने ऐसा सर्प देखा कि कभी नहीं देखा। सफेद कलर का सर्प देखा किसी ने? नहीं देखा। नहीं देखा महाराज जी, सफेद कलर का कोई सफेद कलर का सर्प इतना ऊंचा खड़ा, बड़े देव स्वामी की चबूतरा। हमने कहा प्रभु अगर तुम डरवाते तो कल उठा के भग जाएंगे कमंडर। तो मंदिर में घुस गया, फिर नहीं मिला आज तक। अच्छा, वो लगता है साक्षात भगवान वो कहीं थे, था। सफेद कलर का सर्प है ही सर्प नहीं, होते ही नहीं। कोई नहीं देखा। बताइए। मुझे तो लगता है महाराज जी यहाँ पे रोज ही चमत्कार और रोज ही दर्शन हो नहीं, रोज चलते नहीं, हैं। एक तो- ये बात हकीकत, रोज चलते हैं। अपन और रहते ही रामायण हो रही। रामायण पढ़ रहे थे, हम 3-4 जने बैठे थे। हाँ। तो ये लोग न कर गए, हमें पहले भाव आ गया कि जी बेकार जाए, रावण थोड़ी तोड़ सकते। गए यहाँ से खटपट 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 खटपट, यहाँ भी बिला गए। फिर इतने फिर बड़े चार तरफ
200 DP का उजेरा नहीं होगा जब उनका उजेरा था। अच्छा 200 DP मरकरी फैल हो जाएंगे। इतना उजाला इतना मतलब उजाला इतने में अच्छा देख के दर्शन सबने दर्शन करे और हति भक्त। प्रभु हमने की अपने और स्थान फिर एक दिन हम इधर गए तो इतनी बड़ी बड़ी आँख हैं, इतनी बड़ी क्या चीज की होती, कोई चीज की नहीं होती आँख, रोज चलती सफेद इतनी सब कोई चीज नहीं है, कोई चीज ही नहीं है ऐसी, इतनी एक हिस्सा पे 2 आँखें नहीं जी क्या चीज है। नहीं हमारी ऐसा तो नहीं कि हमारी आँख नहीं में ऐसा हो रहा हो तो हमने ऐसी आँखें मड़ील के फिर देखी सुबह फिर दिखानी, तो हमने घबरा के एकदम भागे यहीं से। जिनसे हमने कही टॉर्च कहाँ है बड़ी, बोले क्या देख लिया क्या है इधर, है कुछ नहीं। अरे नहीं है तुम बोल नहीं पा रही है कुछ, हमने कितनी बड़ी बड़ी आँखें हैं, हम फिर गए से कुछ नहीं। अच्छा सब डेली चलते राम बाबू यहाँ से, ये बात कुछ ना कुछ चमत्कार यहाँ चलता रहता है डेली 12 बजे के बाद आवाज सुन लो तुम, हाँ डेली 12 बजे के बाद, रात्रि में 12 बजे के बाद रोज कुछ ना कुछ चमत्कार होता रहता है। रात में सोई 12 बजे के बाद रास्ता बंद हो जाती है। हाँ जब उनको दिखाना है जब दिख जाता है, इसकी बात नहीं है रात ही में हुए, दिन में भी। जब हम दिन में जल चढ़ावे गए वो भगवान उठ के ऐसे ऐसे फिर रहे जी बिल्कुल हैं, तो ये चमकदार नहीं है। अरे नहीं और फिर हमने आंखें बंद ऐसी करी, हमने आंसू पोंछने लगे, रो रहे थे। भगवान तो यानी कि हमें आँख नहीं में तो नहीं हो रहा तो वास्तव में कि यहाँ बाबा रुक नहीं पावे का बैठे गाँव के बड़ा इतना कर रहा स्थान है कि यहाँ बाबा रुक नहीं पाया, समझो बात को जी भाई। तो हम तो ना बाबा हैं जाबा हैं ना उनका भजन कर रहे, इधर रहती तो हम क्या कोई पति पत्नी नहीं हम तो है, मजदूरी कर रहे झाड़ू की नहीं हमने क्या थे अपने कोई मन से हम भजन पति करते पत्नी का नहीं है, हम साधु हैं जी बिल्कुल। वो अपनी जगह पे भजन करते अपने लिए करते हैं, हम अपने लिए, वो हमारे भगवान हैं बस। यहाँ को टान ट्रेक रात नहीं रुक पाएगा, कितना बड़ा हो बिल्कुल सही, भागना पड़ेगा जी। महाराज जी साधना और तपस्या की ही देन है कि यहाँ पे जो सब स्थान उनकी बना कृपा हुआ है उनकी वो सब कृपा प्रभु है की कृपा है। बेटा, उनकी कृपा है, आदमी बाबा का कुछ नहीं, उनकी कुछ नहीं चरणों है। की कृपा है भैया राम। हम तो सीधी कह देते हैं कि हम ना तुम्हारी प्रभु पूजा करें ना हम कर पे कमाऊं, कोई दुनिया में तुम्हारी पूजा नहीं कर पाएगा, कहूँ अब तुम सच लोग आ से गए, करे तो तुम लोग आए तो कितनी खुशी हो रही है हमें बहुत, हमें जी तो भगवान है। हम तो भक्त ही को जय हो। नहीं समझते। कबू तो रीति नहीं है जिले का, कभी नहीं आते है सब कुछ नहीं, ये बस छूचे नहीं आते। आशीर्वाद दीजिए कि हम आते रहे आनंद आपके करो सेवा में भगवान लगे। भोलेनाथ इनका भंडारा भरा रहे। जल्दी भगवान की कृपा बनी रहे कि आपकी ये कुटिया जो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है होगी। तो भगवान की अगर कृपा प्रभु जी की हो जाएगी तो जल्द ही कुटिया का भी अगर बस जो हो जाए शांति तो भाई सब पानी की हो जाए होती जी। तो यहाँ नहीं आती जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। क्यों जी। इतने दिन से क्यों नहीं, आज के जी, दिन जी। में न रखा है यहाँ जी का। जी गुरु सुनो तो भैया जी। सबसे बड़ी तो पानी की व्यवस्था है। जी जी गुरु जी। वो तो अब वहीं वो कार्य हो जाएगा उसमें डलाकर। भाई वो पता है पानी की जो व्यवस्था है कल तार आ जाएगा यहाँ पे हाँ, हाँ। और तार लगा करके उसे चेक किया जाएगा कि कल चल जाएगा तो अच्छा रहेगा माता जी। वो तो चला रखा है जो कह कल रहा है पूरी कोशिश की जाएगी। मिस्त्री। हाँ वो वहीं पर डला के तो इसमें हाँ वो नल की बात आई, वो नल नहीं है नीचे कट। नल, तो नल की बात आई। नल में क्या है कि नल में डाल दो, जैसे तो नल में भैंसियाँ तुम चलाओ, ये चलाओ, दिक्कत वही है तो जैसे हमें तो उसे यहाँ पर जैसे वहाँ नल में डाल दिया जाएगा, जैसे वहाँ नल में डाल दिया जाएगा और फिर वो मतलब कल के लिए कहने लगे कि वही तो बात कैसे है। चक्राओ जैसे। इसलिए गाँव में कोई नहीं कहेगा, कट कर दिए। गाँव में कोई नहीं करते करिए आनंद करवा। ठीक है। ये तो ये हम अपने भक्तों द्वारा कुछ न कुछ, जैसे कुटिया की आपकी बहुत दिक्कत है और यहाँ बहुत बारिश वारिश में जब हवा भी झोंका चलता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत अरे होती ये है। टूट गई। तो ये आपकी थूमी जो है लकड़ी की टूट चुकी है, तो कुछ न कुछ सेवा जरूर, प्रभु की इच्छा होगी तो जरूर कुछ न कुछ होगा। भोलेनाथ की कृपा है सबसे बड़ी बेटा। जी कहूँ भोलेनाथ सोचे तो कुटिया बन सकती है। और नहीं हमें तो जो ही अच्छी है, हम तो जो भी मिट जाए तो हम ऐसे में बैठी रहे, ऐसे बस भगवान का अपने ऐसे चिपकाए। भगवान कृपा माता जी होगी ये तो जरूर। पहाड़ी धूप है, इतनी क्या तेज करोगे? धूप है, हम यहाँ बैठे हमें पसीना नहीं हो रहा माता जी। बिल्कुल नहीं और इसमें घर में व्याकुल हो जाते हैं घर में तो एसी पंखा चलता है फिर भी गर्मी महसूस होती हाँ है। घर में व्याकुल हो जाते हैं माता जी। वो गाड़ी है नीचे खड़ी, गाड़ी में जाते हैं तो बिना एसी के हम एक कदम नहीं चल पाते। हमारे गांव के ठे दुर्भागा कि जब महाराज जी का जब है तब सतावट है, नहीं तो यहाँ तब बैकुंठ तो आनंद करवा रहे। आशीर्वाद दीजिए माता तो करेंगी नहीं करेंगी। बस हम तो हमें चाहे प्रभु हमें हम पे ना करियो के लिए बच्चन को खाली। और कुटिया के भी हम नज़ारा आप लोग को दिखा रहे हैं लगातार किस तरह का यहाँ कुटिया है और कैसे कैसे यहाँ पर स्थान है, आप लोग देख सकते हैं। इधर
आप लोग को दिखा दें कि ये पूरा कांसा जो होता है ये उसका बनाया हो गया है। और देख सकते हैं कि अगर यहाँ कुटिया के अगर नीचे कोई भी जानवर जो बिच्छी सांप ये होते हैं कोई भी आके बैठ सकता है। और जहाँ गुरुजी बता रहे थे कि सर्प अंदर आ जाता था, तो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो नीचे है, ये जो पत्थर लगा रखे हैं ये यहाँ से नीचे से ऐसे यहाँ से घुस जाते हैं जानवर, और अंदर वहाँ इस तरह से थोड़ा सा खतरा महसूस होता है। तो इस कारण से गुरुजी कह रहे थे कि अगर ये कुटिया का अगर थोड़ी बहुत कुछ निर्माण कार्य हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जय श्री राधे।